नमस्कार, मैं अफरोज रिजवी TM24 टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तरुण मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों को हिंदी समाचार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अब उसने अपने तरुण मित्र प्रकाशन के उर्दू सेवा का भी प्रारंभ किया है, जिसमें मैं आपको अब निरंतर देश और दुनिया के हालात की खबरें, घटनाएं, वाक़यात से रूबरू कराया करूँगा। उम्मीद है आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, आप इसे पसंद करेंगे और हम आपको निरंतर इसकी देने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज भी हम आपको बताएंगे उर्दू अखबारों के ख़ास खबरों के बारे में, ख़ास मजमून के बारे में कि अखबारात ने अपने ख़ास उसमें किन किन चीज़ों को रोशनी डाली है, किन किन चीज़ों को सुर्खी बनाया है। उर्दू राष्ट्रीय सहारा ने जात पात पर आधारित जनगणना की कोशिश तेज होने पर एक अपने तफसीली रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें उसने तमाम पहलू को तफसील से समझाया है, विस्तार से समझाया है और ये कहा है कि जात पर आधारित जनगणना, मर्दमशुमारी हो या ना हो, इस पहलू को समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से अपनी एक विशेष रिपोर्ट में उसने जाली तालीमी इदारे यानी फर्जी शिक्षण संस्थाएं और तलबा का मुस्तकबिल यानी छात्रों का भविष्य विषय पर भी अपनी एक बहुत अहम और ख़ास रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें उसने हर उन पहलुओं को बताया कि किस तरीके से मासूम लोगों को धोखा दे करके फर्जी डिग्रियां, फर्जी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कैसे कैसे ये मिली भगत करके ऐसी तंजीमें, ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो रही हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। आपको उससे आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। अखबार ने इस पर काफ़ी चिंता जताई है कि इस पर सरकार को, आवाम को, दोनों को होशियार रहने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों की तालीमी इदारे से, शिक्षण संस्थाओं से संबंध न स्थापित करें और अपने को सही स्थानों से ही शिक्षण और तालीम हासिल करें। और उर्दू अखबार ने भी बहुत सारे मसाइल पर ऐसे ही रोशनी डाली है। इसी तरीके से सहाफ़त अखबार ने भी अपनी एक विशेष रिपोर्ट में बीजेपी के लीडर और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की खुसूसी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान जैसे हालात तो मुल्क के भीतर भी देखने को मिल जाते हैं। यानी पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व भाजपा लीडर ने ही इस बात को भी एहसास कराया है अपने मजमून के जरिए, अपने बयान के जरिए कि हमारे मुल्क में भी क्या हो रहा है। यहाँ भी कभी कभी तालिबानी जैसा ही माहौल दिखने को मिल जाता है। उन्होंने ऐसे कई वाक़यात पर रोशनी भी डाली है और इसको तफसील से बयान किया है, लेकिन उन्होंने कहा इसके ये भी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पूरा मुल्क ख़राब है या पूरे मुल्क के लोग ख़राब हैं या पूरा मुल्क गलत है। लेकिन उन्होंने इस पर बहुत अफसोसनाक इसे बताया है और इसको रोकने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है, अपना नज़रिया पेश किया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे उर्दू अखबार जमा दोस्त ने भी काफ़ी देश और विदेश, मुल्क और गैर मुल्क के बारे में, अपने बारे में काफ़ी तफसीली रिपोर्ट पेश की है। उसमें एक विशेष रिपोर्ट में मुसलमानों पर चीन में हो रहे जुल्म पर अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि जिस तरीके से वहाँ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं, बहुत दर्दनाक हैं, उन्हें रुकना चाहिए। अखबार ने उन लोगों की तरफ सवाल इशारा करते हुए, निशाने पर लेते हुए कहा है जो उन मुल्कों पर कि जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। ऐसे मुल्कों की तरफ से उन्होंने सवाल किया है ऐसे मुल्कों से कि वो बताएं कि इस सिलसिले में वो क्या कर रहे हैं, वो ताकतें क्या कर रही हैं, क्यों खामोश हैं। और उन्होंने उसमें लिखा है कि सब देश के लोग हैं वो एकदम खामोश बैठे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। तो चीन में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके रोकने के लिए उन्होंने आलम इस्लाम यानी पूरी दुनिया से इस बात पर उम्मीद जाहिर की है कि इस सिलसिले में दुनिया के अच्छे मुल्क जो हैं उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।